दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 हिंदी 2025। मतलब ये 4 टॉपिक आज आपका 30 नंबर पूरा पक्का हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो को पूरा देख लेना है क्योंकि हिंदी में आपको पास होना है। इस वीडियो को जरूर देखना है मेरे भाई। पहला टॉपिक क्या है? पंचलाइट। आंसर भी बताऊंगा, 5 नंबर में आता है, हर बार आता है, लगातार आता है। इसमें कोई सोचने संकोच करने वाली बात नहीं, गारंटी है, लिख के ले लो, ये आएगा। दूसरा नंबर क्या है? निबंध, जो कि बार बार पूछा गया। अब कौन निबंध याद करना है, निबंध कैसे लिखना है, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में बताऊंगा बिल्कुल आसान तरीके से। वीडियो को लेकिन पूरा देखना पड़ेगा, ठीक, जो कि 7 नंबर आपका पक्का होगा। तीसरा टॉपिक क्या है? पत्र लेखन, जो कि देखो पत्र लेखन में होता क्या है, बहुत बच्चे अपना नाम लिख देता है या फिर अपना है ना रोल नंबर लिख देता है। क्या लिख दें तो सही रहेगा, मतलब कहाँ पर गड़बड़ी कर देते हो जिससे कि नंबर काट दिया जाता है। ध्यान में रखना है। आज के वीडियो में आपको बिल्कुल जेन्युइन तरीके से ये भी बताऊंगा। और चौथा टॉपिक क्या है? जीवन परिचय। सबसे जरूरी चीज़ ये जीवन परिचय बताऊंगा ट्रिक के साथ। कई जीवन परिचय याद करें गद्य के, कई जीवन परिचय याद करें पद्य के, कौन से जीवन परिचय याद करें, मैं जो बता दूंगा वही आएगा। लिख कर ले लो। 5 नंबर में गद्य में आता है, 5 नंबर पद्य में आता है, यानी कि दोनों को मिला करके 10 नंबर में जीवन परिचय आता है। 10 नंबर के जीवन परिचय, पत्र लेखन 6 का, निबंध 7 नंबर में, पंचलाइट 5 नंबर में। कम से कम 28-30 नंबर आज आपका पक्का हो जाएगा। तो चलता हूं, वीडियो को बिना देर करे हुए शुरू करता हूं, लेकिन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए मैं बात कर रहा हूं, पहला टॉपिक क्या है? पंचलाइट, जो कि 5 नंबर में आएगा। चलिए शुरू करता हूं। ठीक है, देखो पहला टॉपिक लिखा है पंचलाइट। अब पंचलाइट में क्या लिखा है देखिए, 2013 में आया, 14 में आया, 15 में आया, 16 में आया, 17 में आया, 18 में आया, 19 में आया, 20 में आया, 21 में आया, 22 में आया, 24 में आया, मतलब लगातार आया है। हम भी लिख के ले लो कि 2025 में आना ही आना। ठीक, ये 5 नंबर आज आपका पक्का हो जाएगा। पहला नंबर टॉपिक क्या है देखो, मैं आसान तरीके से बताऊंगा। आप बाकी तो किताब क्वेश्चन में मिल ही जाता है, बाकी मैं जो बताता हूँ आसान तरीका। लिखना क्या है, पहले इसको पढ़ना है इंटरेस्टिंग तरीके से। आज रातों रात तैयार कीजिए क्योंकि कल पेपर हो जाएगा आपका। चलिए लिखना क्या है? पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार की कहानी है मेरे भाई, वही लिखा है। कहानी में बिहार के पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। इतना जरूर लिखना है भाई, ये चीज लाइन लिखने से ना नंबर का ग्रोथ होता है, बढ़ता है। अब मेन चीज शुरू होने वाला है यहाँ से। चलिए उसको देखते हैं। अब आपको क्या लिखना है? उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रो मार्क्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते थे। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते थे। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरत और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है, जब भाई इकट्ठा हो जाएगा कोई औरत मर्द, तभी तो सरदार कोई रहता है उस गाँव में, जो आदेश देता है अपनी पत्नी को कि शुभ कार्य करने से पहले पूजा पाठ की प्रबंध कर ली जाए। वैसे भी ये बात सही है, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले ही पूजा पाठ की ही किया जाता है। चलिए पूजा पाठ प्रबंध कर ले, है ना। फिर क्या लिखा है? सभी उत्साहित हो गए भाई, जितने गांव में सब आदमी, लड़के थे, बच्चे, बूढ़े थे, वो सभी लोग उत्साहित हो गए कि अरे भाई सरदार अपनी पत्नी को आदेश दे दिया पूजा पाठ की, तो अब जाहिर सी बात चलने वाला है। क्या लिखा है? सभी उत्साहित है, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। अब सीधे साधे लोग पेट्रो मार्क्स भी जलाना नहीं जानते हैं। वही चीज़ है कि पेट्रो मार्क्स भी जलाना नहीं जानते हैं। इस टोली में गोधन नामक का एक युवक है। वह गाँव की मुनरी नामक युवती से प्रेम करता है। मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। इस कारण पंचों ने उसे जात से निकाल रखा है। बस इसके बाद थोड़ा और देख लेना है। ठीक, मैंने फिर लिखा है, मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है और पंच गोधन को पुनः जात में ले लेते हैं। वह पंचलाइट को जला देता है। फिर लिखा है मुनरी की माँ है ना। फिर क्या लिखा है? मुनरी की माँ गुलरी काफ़ी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है और पंच भी अति उत्साहित जाता है। जब निमंत्रण देती है तो पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं कि तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट की जो रोशनी है में लोग भजन कीर्तन करते हुए सभी लोग उत्सव मनाते हैं, मतलब खुशियाँ, है ना, अपना मनोरंजन करते हैं। तो कहने मतलब ये है कि पंचलाइट जो कि आपका 5 नंबर देगा, समझदार हो तो ये सारा काफ़ी, कैसे भी आपको तैयार करना पड़ेगा। याद रखना है कहानी है, कहानी के तरीके से आपको लिख करना है। मान लिया जो बच्चे का, अगर आपको ये जैसे मान लिए बहुत बच्चे नहीं तैयार कर पाए हैं तो घबराओ ना, उसका एक ही सिस्टम है, 2-4 लाइन आगे याद करो, 2-4 लाइन पीछे याद कर लो, बाकी बना के लिख दो। ठीक, कहानी बना के पंचलाइट एक गोधन नाम का लड़का था जो उन लड़की से प्रेम करता था, ऐसा बात है, वो गाँव से निकाल देंगे रहा है ना। और मुनरी उनकी गुलरी की माँ ऐसा कुछ भी लिख दो, मतलब बना के लिखना है। आखिरी समय है जो, लेकिन ये चीज़ कब करना है? जो बच्चे नए हैं, जो नहीं याद, बाकी जो बच्चे की याद है वो अच्छे से स्टडी कर रहे हैं प्रॉपरली, उनके लिए ये सब काम नहीं करता, बनाने वाला काम नहीं करना, क्योंकि अच्छा का नंबर अच्छा ही मिलता है। बनाओगे तो उसमें शंका रहता है ना कि दिया जाए कि नहीं दिया जाए, तो शंका वाला काम नहीं किया जाता है। चलिए बताता हूँ दूसरा टॉपिक क्या है। टॉपिक क्या लिखा है देखिए,
पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। जी हाँ दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, जो कि क्या लिखा है, हेडिंग डालना है प्रस्तावना। अब इसमें क्या लिखना है कि हमारे सौरमंडल एवं धरती के चारों ओर के परिवेश को पर्यावरण कहते हैं, जो सभी जीव जाति के विकास, जीवन और मृत्यु को प्रभावित करता है। इतना आपको हेडिंग डालना है, प्रस्तावना के अंदर लिखना है, बना के लिखना है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, यही लिखो। हाँ, ये ऐसे लिखो, हमारे सौरमंडल में धरती के चारों ओर परिवेश को पर्यावरण कहते हैं, जो सभी जीव जाति के विकास और जीवन, मृत्यु, है ना, और जन्म के प्रभावित करता है ना। हेडिंग के अंदर बना के लिख देना है। चलिए, बस हेडिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रस्तावना काली पेन से। अब इसके बाद फिर हेडिंग डालना है, आपको हेडिंग डालना है प्रदूषण के प्रकार, मतलब प्रदूषण के प्रकार का जो है वो हेडिंग पढ़ना चाहिए। अब उसमें नंबर कितने प्रकार का प्रदूषण है वो कितने प्रकार का होता है, ये हेडिंग डालना है। वही लिखा है, हेडिंग क्या पड़ जाएगी, प्रदूषण के प्रकार। अब नंबर का डालना है कि वायु प्रदूषण, दूसरा नंबर का लिखना है जल प्रदूषण, तीसरा नंबर का लिखना है ध्वनि प्रदूषण, चौथा नंबर का लिखना है मृदा प्रदूषण, पांचवा नंबर का लिखना है रेडियोधर्मी प्रदूषण, छठवां नंबर का लिखना है प्रदूषण से हानियां। ये 6 हेडिंग आपको डालना है। अब बना के लिखो, जैसे वायु प्रदूषण, फिर अदना तो लिखो, पहले आपको ऐसे लाइन से लिखना है। अब लिखना है कि वायु प्रदूषण, हेडिंग क्या पढ़नी चाहिए, वायु प्रदूषण। हेडिंग पड़ जाएगी क्या, वायु प्रदूषण। अब इसमें क्या लिखना है कि जीव जंतु सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, मतलब चाहे जो चीज हो, जैसे जीव होगा, जंतु होगा, मनुष्य है कोई प्रकार से, वो किसके द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है, श्वास द्वारा। तो वही लिखना है कि जीव जंतु, देखो बना के लिखना है, कुछ ज़्यादा दिमाग में लोड नहीं लेना बाबू, बना के जीव जंतु सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। जाहिर सी बात है, हर आदमी, हर जानवर भाई ऑक्सीजन लेता है, सांस द्वारा गैस निकालता है, समझ जाओ ना, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब निकलता है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ चलना। अब इसके बिल्कुल विपरीत, मतलब इसके एकदम उल्टा क्या होता है, पेड़ पौधों को होता है। जिससे क्या होता है, वही लिखा है, और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक। वही क्या है कि, है ना, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इससे वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है। आजकल वायु अनेक हानिकारक गैसों से दूषित हो गया है, इससे ही वायु प्रदूषण कहते हैं। बस हो गया आपका। अब हेडिंग डालना आपको जल प्रदूषण, ठीक है। अब आपका हेडिंग पढ़ना चाहिए जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण के अंदर क्या लिखना है कि देखो, अब जल प्रदूषण हेडिंग पढ़ के बना के लिखो, जैसे कि पानी में पाए जाने वाले, वही जल में पाए जाने वाले आवश्यक तत्वों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन को जल प्रदूषण कहते हैं, ठीक। फिर क्या लिखना है कि जल को ही जीवन कहा जाता है। देखा होगा आपने, ट्रक व्रक पर अक्सर लिखा रहता है कि जल ही जीवन है ना। जल का सुरक्षित रखना जरूरी है, जल बहुत हमारे शरीर के लिए महत्व है। तो जो चीज़ें तुम देखा हो ट्रक पर, DCM पर जो लिखा है, तो वही चीज़ें लिखा काहे माँ मेरे बाबू, यही लिखना है कि जल ही जीवन है, जल का हमारे शरीर के लिए बहुत महत्व है, जल के बिना हमारा जीवन बेकार है। ये सब लिख दो, बना के नंबर दे देगा यार एग्जामिनर, ठीक। वैसे ही लिखना है, गलत तो लिखना नहीं, जल के बारे में लिखना कि जल को ही जीवन कहा जाता है। इसके बिना जीव जंतु और पेड़ पौधों का भी अस्तित्व नहीं है। फिर भी बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले और सीवर नदियों, है ना, के जल में आकर मिला दिए जाते हैं। इससे हम जल प्रदूषण कहते हैं। चलिए, ऐसे बना के लिखना, याद नहीं करना ज़्यादा, तो हमारा हेडिंग तैयार कर लो, बाकी याद करने के लिए बना के लिखो। अब तीसरा नंबर क्या हेडिंग डालना है, ध्वनि प्रदूषण। अब आपका तीसरा नंबर हेडिंग कर जाएगा ध्वनि प्रदूषण। अब इसमें क्या लिखना है कि आवश्यकता से अधिक ध्वनि का होना ध्वनि प्रदूषण करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर तुमसे जो ज़्यादा सुना लगे, मतलब जैसे आवश्यकता से अधिक ध्वनि होना या उत्पन्न होना, वो ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण आज की नई समस्या है, जैसे कि मोटर, कार, मशीनें हो गई तथा लाउड स्पीकर हो गया, DJ ध्वनि को संतुलन को बिगाड़ कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। हो गया आपका, बना के लिख दिया जिससे, है ना। चलिए, अब हेडिंग डालना चौथा नंबर क्या लेना है, मृदा प्रदूषण। हेडिंग डालना चौथा नंबर हेडिंग क्या डालना, अब चौथा नंबर हेडिंग क्या डालना है, मृदा प्रदूषण। अब इसमें क्या लिखना है कि मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। यह मुख्यतः कृषि में अत्यधिक रोगनाशी, कीटनाशी तथा रसायनों का उपयोग करने पर मृदा प्रदूषण होता है। अब हेडिंग डालना है, छठवां नंबर क्या डालना है मेरे भाई, नहीं, अब पाँचवां नंबर हेडिंग क्या डालना है, रेडियोधर्मी प्रदूषण। अब आपको अब पाँचवां नंबर हेडिंग क्या डालना है, रेडियोधर्मी प्रदूषण। अब इसके अंदर क्या लिखना है, केवल आपको हेडिंग तैयार कर लेना कि हाँ रेडियोधर्मी प्रदूषण, फिर प्रदूषण की हानियाँ, ये सब हेडिंग जरूर तैयार करना, बाकी तो आप बना भी लिख सकते हो। इसे रेडियोधर्मी प्रदूषण में क्या लिखना है, जैसे मेरे भाई रेडियोधर्मी प्रदूषण आपने हेडिंग डाल दिया। अब इसके अंदर कैसे बनाना पता है, लिख लेना कि आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षण का जोर चल रहा है। आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षण का जोर चल रहा है, परीक्षण करने के लिए जोर चल रहा है कि परमाणु परीक्षण जैसे कि मान लो निरंतर होते ही रहते हैं, अनेक प्रकार से जीवन की क्षति पहुंचते हैं, इससे हम रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं, ठीक। ये लिख देना है, यही सब चीज़ें लिखना, और कुछ है नहीं इसमें। प्रदूषण से हानियाँ, अब इसके अंदर क्या लिखना है कि बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकीकरण ने प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। कारखानों
के धुएं से, विषैले कचरे के बहाव से तथा जहरीली गैस और इस प्रदूषण से मनुष्य जानलेवा बीमारियों का शिकार होता रहता है। ये सब हानि डालना है कि प्रदूषण आज के टाइम पर बहुत गंदा हो चुका है ना। जैसे रेलगाड़ियों को धुआं से मिलना है ना, मोटर गाड़ी की धुआं से मिलना है, जिससे प्रदूषण में दूषित हो जाता है बस बना के। और जब हानियाँ लिखोगे तो जाहिर सी बात कि समाधान लिखना ही होगा भाई। कोई चीज़ की हानियाँ होती है तो उसका समाधान भी तो होता है। अब आपको हेडिंग डालना है प्रदूषण से समाधान। 7 नंबर टॉपिक क्या, 7 नंबर हेडिंग करना है प्रदूषण से समाधान। अब इसमें क्या लिखना है कि वातावरण को प्रदूषित से बचाने के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए। भाई जाहिर सी बात है, अगर वातावरण से अगर तुमको जो प्रदूषित हो जाते हैं उसको अगर बचाना है तो उसका एक ही चारा है कि वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, है ना, वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। वही लिखा है कि वृक्षारोपण करना चाहिए। दूसरी, वृक्षों के अधिक कटाव पर भी रोक लगानी चाहिए। लेकिन मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए वृक्ष का अंधाधुंध कटाई कर रहा है। मनुष्य का सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, बायोगैस पे, है ना, मतलब कि उसका लगाव लग गया है, ऐसे समझ लो। मतलब ये है कि इसमें समाधान लिखना है। जैसे पेड़ पौधों अगर लगे हो तब भाई वायु प्रदूषण थोड़ा कम होए। मतलब ये है कि ये सब लिखना है। तात्पर्य है कि ये सब आपको कहने तात्पर्य ये है कि अगर आपको प्रदूषण से बचना है तो भाई आपको जाहिर सी बात पेड़ पौधों का लगाना चाहिए, मतलब बना के लिख देना है। चलिए ठीक, अब आपको हटने डालना है पत्र लेखन। पत्र लेखन में नंबर 1 क्या लिखना है, अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की सफाई कराने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र लिखना, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट पत्र लेखन है। बार बार पूछा चुका है, गारंटी है, लिख के लो, आने के चांस 90 से ज़्यादा है। अब लिखना कैसे है, देखो लिखना क्या, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी बरेली नगर निगम बरेली। ठीक, फिर क्या लिखना है, हेडिंग डालना है विषय, काली पेन से लिखना। ध्यान रखना है मेरे बाबू, मेरा एक बात और सुन लो, लाल पेन और हरा पेन की यूज वहाँ बिल्कुल नहीं करना है। ठीक, केवल ब्लैक पेन और ब्लू पेन यानी कि काला और नीला के पेन वहाँ यूज करना है कॉपी में। लाल और हरा पेन यूज नहीं करना है, नहीं तो पूरा मामला गड़बड़ा जाए, पेपर पर बंद हो जाए तुम्हारा। ठीक, लाल पेन नहीं यूज करना, मैंने वीडियो में जाओ, मैं वीडियो में बता रहा हूँ केवल। ठीक, चलिए फिर क्या डालना है, हेडिंग डालना है विषय, फिर सामने डैश मारना है। ठीक, लिखना है कि मच्छरों का बढ़ता हुआ प्रकोप। फिर काली पेन से हेडिंग डालना है महोदय। फिर नीली पेन से लिखना है, कि मैं आपका ध्यान बढ़ते हुए मच्छरों के प्रकोप की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं सुभाष नगर क्षेत्र का निवासी हूं। पूरे सुभाष नगर क्षेत्र में आजकल मच्छरों का भयंकर आतंक छाया हुआ है। दिन हो या रात हो, मच्छरों के झुंड सदा मंडराते नजर आ जाते हैं। रात को तो वे सोना दूभर कर देते हैं। जब सुबह उठते हैं तो बच्चों के मुंह लाल लाल दानों से भरे होते हैं। मच्छरों के कारण घर घर में मलेरिया फैला हुआ है। प्रायः सभी घरों में कोई ना कोई मलेरिया का रोगी मिल जाएगा। इन मच्छरों के कारण स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। ठीक, अब आपको जानना है मलेरिया से बचने के लिए कुनीन। फिर क्या लिखना है, मलेरिया से बचने के लिए कुनीन बांटने तथा पूरे क्षेत्र की सफाई के व्यापक प्रबंध किया जाए। आशा है कि आप शीघ्र कार्रवाई करेंगे, धन्यवाद सहित। अब दिनांक लिखना, हेडिंग डालना है। फिर उसकी सारी जो दिनांक, मतलब तारीख कौन सी लिखना है, जो तारीख आपका पेपर होगा, मतलब जो तारीख, जैसे 24 फरवरी का पेपर है ना कल, तो वही तारीख आपको डालना है, 24 तारीख 2 महीना 2025। भौदिया लिखना है, भौदिया गांव का नाम आपको लिखना है, XYZ लिखना है। ठीक, पता लिख देना है, XYZ लिख देना है। ठीक, नाम आपको ऐसे लिखना करके नाम के सामने आपको डालना है XY लिख देना, बस छोड़ देना, ज़्यादा आपका अपना नाम नहीं लिखना है। एक्टिविटी जहाँ अंग्रेजी करोगे गड़बड़ा जी मामला, इतना लिख करके आपको छोड़ देना है। ठीक, फिर आपको हेडिंग डालना है पत्र लेखन। अब इसमें क्या लिखना है कि ऋण, देखो दूसरा पत्र लेखन क्या है, जो कि ये भी बात है यार, कई बार से आ चुका है मेरे भाई। ये कौन सा पत्र लेखन है, ऋण प्राप्त हेतु आवेदन पत्र। मेरे भाई क्या लिखा है, ऋण प्राप्त हेतु भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक का आवेदन पत्र लिखिए, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। फिर क्या लिखना है, सेवा में शाखा प्रबंधक। अब यहाँ से मैंने गलती से पंजाब नेशनल बैंक प्रयागराज PNB लिख दिया है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है जो बैंक यहाँ पर लिखा गया है क्वेश्चन बैंक में, वही बैंक आपको लिखना है। जैसे यहाँ भारतीय स्टेट बैंक है तो यहाँ पर आपको लिखना है भारतीय स्टेट बैंक, यहाँ पर आपको लिखना है भारतीय स्टेट बैंक। ठीक, ध्यान में रखना है जो बैंक यहाँ क्वेश्चन में है वही बैंक यहाँ पर लिखना चाहिए। ठीक, लेकिन हमसे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, सो सॉरी, उससे यार समझ लेना था हमारा। फिर लिखना है विषय। फिर क्या लिखना है कि ऋण प्राप्त हेतु आवेदन पत्र। विषय मतलब ये हुआ कि किस चीज़ क्या करना चाहे, कहना क्या चाह रहे हो, मतलब ऋण प्राप्त हेतु आवेदन पत्र लिख रहा हूँ। इतना आपको हेडिंग डालना है ब्लैक और नीली पेन से। ठीक, फिर क्या लिखना है आपको, हेडिंग डालना है महोदय। महोदय के सामने क्या लिखना है, नीचे लिखना है सविनय निवेदन यह है कि मैंने वर्ष 2018 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BSc प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, लेकिन अब तक मुझे कहीं भी रोजगार नहीं मिला। पता चला है कि विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी रोजगार युवाओं को 1 लाख रुपए तक ऋण प्रदान कर रहा है। अतः
अतः फिर क्या लिखना है, अतः आवश्यक दस्तावेज भरवा कर मुझे 1 लाख रुपए का ऋण प्रदान करने का कष्ट करें ताकि हम अपना कोई व्यवसाय प्रारंभ कर सकें। ये आपको जितना मैं बोल रहा हूँ उतना आपको लिखना होगा, तब नंबर मिलेगा। ठीक है, फिर आपको लिखना है दिनांक डालना है। दिनांक ध्यान रखना है 24/2025, 24 तारीख 2025 इसलिए लिखा हूँ क्योंकि जो तारीख का आपका हिंदी का पेपर आएगा वही तारीख डालना है मेरे भाई। ये 6 नंबर में आता है। प्रार्थी लिखना है, नाम में क्या लिखना है XYZ, पता में क्या लिखना है XY, रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर चाहते हो तो लिख सकते हो लेकिन नाम नहीं लिखना है। ठीक, कंप्लीट। अब हम बात करते हैं चौथा टॉपिक क्या है, जीवन परिचय। ठीक है, अब आपको डालना है वासुदेव शरण अग्रवाल यानी कि गद्य का जो जीवन परिचय है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर आता है, गद्य पद्य दोनों को बताऊंगा। ठीक, लिखना क्या है देखिए ट्रिक के साथ, जैसा कि एक प्रकार से ये जीवन परिचय है, एक तरीके से दूसरा तरीका बताऊंगा। लिखना क्या है, जन्म 1904 ईस्वी में, जन्म स्थान मेरठ के खेड़ा में, है ना। उपाध्याय PhD DLED की उपाध्याय लखनऊ विश्वविद्यालय में। भाषा खड़ी बोली। शैली क्या है, विचारात्मक, है ना, व्यारोत्मक। प्रमुख रचनाएं क्या हैं, पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता। मृत्यु क्या है 1967 ईस्वी। साहित्य में स्थान, निबंधा का टीकाकरण। ये लिख देना। एक तो तरीका आपका ये हो गया जीवन परिचय लिखने का। और दूसरा तरीका क्या है, इसमें देखो शंका हो रही है क्योंकि 3 नंबर दिया जाएगा, क्योंकि पूरा नंबर नहीं दिया जाएगा क्योंकि आधा अधूरा है। आप सटीक तरीके से लिख रहे हो, ट्रिक के साथ लिख रहे हो, लेकिन अगर पूरा नंबर लेना चाहते हो ना तो वो तरीका देखो। हेडिंग जीवन परिचय। अब जीवन परिचय में क्या लिखना है, वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी के मेरठ जनपद खेड़ा नामक गांव में हुआ था। ये दूसरा तरीका है, मैं बता रहा हूँ, ये वाला नंबर पूरा मिलता है। ठीक, खेड़ा नामक गांव में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी लखनऊ में हुई। वही क्या है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से MA तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंधक पर DLED की उपाधि प्राप्त की। भारतीय संस्कृत और पुरातत्व का यह महान साहित्यकार का सन 1967 ईस्वी में निधन हो गया। इतना लिखना है ना। साहित्य परिचय। अब इसमें क्या लिखना है, वासुदेव शरण अग्रवाल 1904 से 1967 भारत के इतिहास, सांस्कृतिक, कला एवं साहित्य के विद्वान थे। वे साहित्य अकादमी और द्वारा पुरस्कृत हिंदी गद्यकार है। स्वतंत्रता के बाद दिल्ली में स्थापित राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना में इनका प्रमुख योगदान था। जैसे बोल रहा हूँ ऐसे आप तैयार कर लो जाकर के अच्छे से। प्रमुख रचनाएं क्या हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। नंबर क्या हो जाएगा, पृथ्वी पुत्र। दूसरा नंबर लिख देना है कल्पलता। तीसरा नंबर लिखना है कला संस्कृत। चौथा नंबर लिखना है भारतवर्ष। एक ही दो लिख देना है, कोई जरूरी नहीं कि 4 लिखो। बस आपको मैं 4 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 4 में से कौन आपको याद कर लेना है, कौन याद हो जाता है। जैसे कि भारतवर्ष याद हो जाएगा, कला संस्कृत याद हो जाएगा, कल्पलता याद हो जाएगा। तो इन चारों को अगर याद कर लेते तो अच्छा रहेगा, जितना याद करोगे। ठीक, चलिए बात करता हूँ दूसरा जीवन परिचय क्या है। ठीक, अब दूसरा जीवन परिचय क्या है भाई, गद्य का लिखा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 2 जीवन परिचय तैयार करने से ये फायदा है क्योंकि एक धोखा दे दिया तो एक बार तो याद रहे ना मेरे भाई। इसलिए हर बच्चा 2 याद करके जाता है ना। अब बहुत कम बच्चों कहते हैं कि ये तैयार किए जाते हैं, बाकी हर बच्चा 2 तैयार करता है, इसलिए तैयार कर लेता है क्योंकि एक आया अभी कहीं ना आया तो ये होता है ना कि एक बार तो याद है। चलिए लिखना क्या है, जीवन परिचय हेडिंग डाला। लिखना क्या है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया के जिले दुबे छपा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिषमती तथा फिर क्या है 18 मई सन 1979 ईस्वी को, है ना, हिंदी का यह महान पुत्र पंचतत्व में लीन हो गया। ठीक, लीन हो गए। कोई हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय। अब उसमें क्या करना है, ये जरूरी हेडिंग डालना। ठीक, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य के अंतर्गत आलोचना तथा निबंध के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान है। 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि तथा 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से DLED की उपाधि प्राप्त। ठीक मेरे भाई, क्या लिखना है, DLED की उपाधि प्राप्त की। फिर लिखना है प्रमुख रचनाएं। नंबर क्या लिखना है, अशोक के फूल। इनके जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना क्या है, जैसे कि नंबर क्या हो जाएगा अशोक के फूल, इन्हीं की रचना है। कुटज भी इनकी रचना है। विचार प्रवाह भी इनकी रचना है ना। कल्पलता भी इनकी रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। चलिए अब बात करता हूँ पद्य का पहला जीवन परिचय यानी कि तीसरा नंबर क्या है। तीसरा नंबर क्या है, जयशंकर प्रसाद। ये पद्य का जीवन परिचय है भाई, ध्यान में रखना है, ये पद्य का है, मतलब कि 5 नंबर में आता है। ठीक, अब लिखना क्या है, जीवन परिचय क्या लिखना है जयशंकर प्रसाद का, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, लगातार आता है भाई। लिख के ले लो, इस बार आने की चांस 90% से ज़्यादा है। याद कैसे लिखना, याद क्या करना है, छायावाद युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही इनके पिता तथा बड़े
बड़े भाई की मृत्यु हो गई। सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्ग सिधार गए। हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय का लिखना जाएगा। साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है कि श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, उन्नयक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। प्रेम और सौंदर्य इनका प्रमुख विषय है। इतना लिख करके छोड़ देना है। अब हेडिंग डालना है प्रमुख रचनाएं। क्या डालना है? प्रमुख कीर्तियां लिखो, चाहे प्रमुख रचनाएं लिखना हो। नंबर क्या लिखना क्या है? जैसे कि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, पंकाल, तितली, इरावती, ये सब जयशंकर प्रसाद की रचना है, कीर्तियां हैं। चलिए तो समझ गए ना। अब आपको एक जीवन परिचय मतलब पद्य में एक जीवन परिचय और तैयार कर लेना है, जिसका नाम है महादेव वर्मा का। महादेव वर्मा जो जीवन परिचय है अब उसको तैयार करना है। ये भी पद्य का है, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे जिस प्रकार से जयशंकर प्रसाद इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से महादेव वर्मा भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि एक लेडीज आपको जरूर मिलेगा, लिख के लेना, लेडीज जरूर आती है एक ना एक, जैसे कि महादेव वर्मा हर बार आई है। हेडिंग लिखना है जीवन परिचय। क्या हो जाएगा? जीवन परिचय आपको हेडिंग लिख देवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के कॉलेज के प्रधानाचार्य थे। इनकी माता हेमनानी परम विशुद्ध धार्मिक महिला थी एवं नाना ब्रजभाषा के अच्छे कवि थे। इतना लिखने के बाद फिर क्या लिखना है? नाना ब्रजभाषा के एक अच्छे कवि थे, है ना। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान कवि लेखिका का स्वर्गवास हो गया। इतना लिखना है। किताब क्वेश्चन में जाओगे तो बहुत कठिन पाओगे बाबू। अब हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय, है ना। लिखना क्या है कि महादेवी वर्मा जी साहित्य और संगीत के अलावा चित्रकला में भी रुचि रखती थी। याद रखना है, अब कोई नया चीज़ नहीं तैयार करना है ना। जो चीज़ आपको आ रहा है उसी को रिवीजन करना है, यही नंबर पाने का तरीका होता है। महादेवी वर्मा जी साहित्य और संगीत के अलावा चित्रकला में भी रुचि रखती थी। इनकी साहित्य साधना के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। इन्हें इनके ग्रंथ यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। पर इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। ठीक, अब प्रमुख रचनाएं क्या लिखना है? नंबर लिखना है निहार, दूसरा नंबर लिखना है जसीम, तीसरा नंबर लिखना है निर्जा, चौथा नंबर लिखना है यामा, पांचवा नंबर लिखना है दीपसखा। कहने मतलब ये हुआ, इतना आपको लिखते हो ना तो 5 नंबर इसमें गद्य का, 5 नंबर पद्य का, यानी कि 10 नंबर आपका जीवन परिचय से ही पक्का हो जाएगा। और 10 नंबर कम से कम बहुविकल्प, यानी कि 20 नंबर तो पक्के हो गए ना यार, इसने फोकट का पत्र लेखन बता दिया है, जो वही तैयार करके जाओ बस। मैं आशा करता हूँ आप लोग वीडियो देख करके समझ गए हैं। एक बात और बताना चाहूँगा, पर्यावरण प्रदूषण पर आपको तैयार कर लेना है। एक आता है आतंकवाद समस्या, वो भी तैयार कर लेना है, कर पाओ तो उसमें हेडिंग तैयार करना है। बाकी पर्यावरण प्रदूषण अच्छे से तैयार कर लेना। तो आशा करता हूँ वीडियो देख करके समझ गए। अगर समझ गए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना यार, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।